क्लास 11 का मैथ का मैं नया यूनिट 4 शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की सोच सबसे पहले W.R. हैमिल्टन ने दिया। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 होगा, तो एक्स इजकल टू √(-1) और नेगेटिव इंटीजर्स का रूट नहीं निकलता है, तो √-1 इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, इसको छोटा आई से सूचित करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का जो सबसे अच्छा फार्मूला वो है z इजकल टू a प्लस आई बी। ए हो गया रियल पार्ट, बी हो गया इमेजिनरी पार्ट। जैसे z इजकल टू 2 + i5, आई हो गया इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 तो ये प्लस आई बी, z2 तो c प्लस आई डी। ये दोनों बराबर होंगे z1 इजकल टू z2 कब होगा? अगर ये बराबर हो जाएगा c का, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर हो तो समझिए कि ये दोनों जो है वह बराबर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन और टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ का क्या नियम है? पहला है द क्लोजर लॉ, समवर्क नियम। कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये पहला हुआ। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं, यानी z1 + z2 इजकल टू z2 + z1। यानी अगर क्रम आगे पीछे करके भी जोड़ा जाए तो वही आएगा। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, जिसको साहचर्य नियम कहते हैं, कि यदि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला दो अगर ब्रैकेट में है तो बाद में अगर हम ब्रैकेट को बदल देते हैं, दूसरा तीसरा में भी कर देते हैं, तो रिजल्ट एक ही आता है। चौथा है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक जो तत्समक है उसका अस्तित्व क्या है, कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 जोड़ दिया जाए, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथा है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी जो योगात्मक व्युत्क्रम का नियम है। एक मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजकल टू a प्लस आई बी। अगर हम इसका नेगेटिव करना चाहें तो क्या होगा? रियल पार्ट का भी नेगेटिव करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी नेगेटिव करेंगे, और इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका नेगेटिव हो गया -z। यही हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स का पहचान क्या है कि मूल संख्या और उसका योगात्मक जो विलोम है, इस दोनों को जोड़ने पर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो जो नियम इंटीजर्स में लागू होते थे वही नियम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होते हैं। मैं एक एक करके आपको वीडियो के तहत पूरी तरह से क्लियर करूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।